हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलॉम। चार्ज कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलॉम एंड अ मास ऑफ 2 into 10 to the power minus 10 gram. Okay, is projected with a speed of 2 into 10 to the power 3 meter per second in a region having a uniform magnetic field of itna. The velocity is perpendicular to the magnetic field. Find the radius of the circle made by the particle and also time period. Okay, तो गाइस सी इसमें कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है और एक जो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर टू फील्ड है। देखो, किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी स्पेस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कितना है आपका? 0.1 टेस्ला। ओके, और एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज ये है, जिसका मास इतना ग्राम है और क्या? और जो उसकी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी। सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड बाय पार्टिकल। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है गाइस सी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन लूंगा, बहुत ही सिंपल लूंगा। और बहुत सिंपल डायरेक्शन क्या है कि मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो along द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वर्टिकली अपवर्ड। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एक सॉलिड डॉट से। ऐसे स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है? वर्टिकली अपवर्ड और चारों सभी जगह ही, ठीक ना? सभी जगह है। अब क्या है कि इसमें इसमें एक चार्ज पार्टिकल आता है जो मैग्नेटिक, अब देखो ये मतलब ये आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस प्लेन में एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है। लेट अस अज्यूम ये क्यू चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, ठीक ना? इसका चार्ज क्यू है। मैं क्यू की वैल्यू क्या रखूंगा बाद में? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलॉम। और इसका मास m इज इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ग्राम। ओके, और इसकी वेलोसिटी v जो है वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। और जो मैग्नेटिक फील्ड v है वो क्या है आपका? 0.1, ठीक ना? तो बेसिकली मैं क्यू एम वी बी के टर्म में बात करूंगा। तो जो जिस पे चार्ज क्यू है और इसकी वेलोसिटी v है वो कुछ इस तरीके से इंटर करता है। ओके गाइस, तो आप देखोगे हर एक केस में ये जो कि हर एक केस में क्या है, ये इसकी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, सो गाइस देखो, अभी आप अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पता होगा, ओके, मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कैसे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, तो आप एक चीज श्योरिटी के साथ बोलोगे कि दिस जो चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये जो क्यू चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पे एक फोर्स लगेगा मैग्नेट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये जो फोर्स है वो क्या होगा? वो आपको वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा फर्स्ट थिंग, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं फोर्स का, तो डायरेक्शन पता करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? राइट हैंड रूल। मैं क्या यूज करूंगा? राइट हैंड रूल। ओके, और मैं एक फोटो इसमें लगा देता हूं दिखाने के लिए क्या है बेसिक। तो ये देखो, ये जो आपके फिंगर होंगे बेसिकली वो होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। जो फिंगर है, ये जो फिंगर है वो किधर होंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जो थंब होगा आपका वेलोसिटी के, क्या होगा? ये
वेलोसिटी के डायरेक्शन में। सो गाइस आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं फिंगर मैं वर्टिकली अपवर्ड करूं और मैग्नेटिक फील्ड इधर करूं, जो फोर्स आएगा, जो पाम आएगा, पाम का परपेंडिकुलर जो आएगा डायरेक्शन, वो कहीं ये आएगा। ओके, और गाइस आप ध्यान से देखोगे तो हर एक वेलोसिटी के लिए, हर एक वेलोसिटी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, आप बात समझ रहे हो, मतलब आप समझ, जो फोर्स है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर गाइज, अगर आप इस टाइप के मोशन को कंपेयर करोगे तो आप एक चीज फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी है, वो हमेशा फोर्स, जो चार्ज पार्टिकल जो फोर्स है, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ओके, बिकॉज द फोर्स इज, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी वी क्यू क्रॉस बी। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इस टाइप का और देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, एंड its direction is continuously changing। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है गाइस, चार्ज पार्टिकल है, वो बेसिकली कैसा मोशन करेगा, इट इज गोइंग टू इट इज गोइंग टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। वो किसके अलोंग मूव करेगा, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ओके, सो ये सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करने वाला है। सो व्हाट विल बी द रेडियस। सो गाइस देखो, अगर सर्कुलर पाथ के मूव कर रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स में जो रिलेशन होता है, मतलब दिस फोर्स इज एक्ट अलोंग द सेंटर, व्हाट कैन राइट, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मैं ये जो स्टेटमेंट है फुल कॉन्फिडेंस से लिख सकता हूं। ओके, सो व्हाट विल बी द रेडियस, आर इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली एम वी बाई क्यू बी। ओके, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज बेसिकली एम वी बाई क्यू बी। चलो अब मैं सारे की वैल्यू रखता हूं। ओके, हमने क्या निकाला था, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो एम कितना है भैया, 2 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम, -3 कर देते हैं तो बेसिकली 30 केजी हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी है, 2 इंटू 10⁻3। ओके, क्यू चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻8, 2 इंटू 10⁻⁻8, एंड क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁻1। ओके, अगर इसको सोल्व किया जाए, व्हाट वी गेट, देखो 2 से 2 कैंसिल। ओके, अब यहां ध्यान से देखोगे, दिस इज द 13, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 इंटू 10⁻⁻10, ये क्या हो जाएगा, -9 +9, so this will be 2 into 10⁻⁻1, that means 0.2 मीटर, that means कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ओके, what will be the radius, radius will be 20 सेंटीमीटर। देखते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30। लेट मी चेक द आंसर, क्वेश्चन नंबर 30, द रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, देखो अगला पार्ट क्या है इसका, find the time period and also time period। ओके, रेडियस के बाद टाइम पीरियड। सो एक चीज देखो गाइस, अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो सेंटर पर कितना, सेंटर पर उसका जो, यहां से अगर मोशन स्टार्ट किया, ऐसे मूव करते 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 यहां पर जब आया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो अगर मैं बोलूं 2 पाई हुआ, तो आई होप आप सभी लोग एग्री करोगे। ओके, मतलब कोई एक चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ के लॉन्ग, सो इट इज गोइंग टू कंप्लीट एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो, बेसिकली 2 पाई का होगा। व्हाट कैन आई राइट देन, 2 पाई
अब एक चीज ध्यान से, अच्छा एक चीज यहां पर और कंपेयर करना है, आप इसको देखो क्यू बी बाई एम इंटू आर इज इक्वल टू वी। आप ध्यान से देखो, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, अगर मैं बोलूं कि दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ओके, अगर v की वैल्यू कांस्टेंट, इट इज गोइंग टू बी द आर ओमेगा। सो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, क्यू बी बाई एम। ओके, अब एक चक्कर लगाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पाई। अगर मान लो टाइम पीरियड t है, एक चक्कर लगाने में जो बेसिकली टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है भैया, कि एक राउंड लगाने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। सो अगर टाइम पीरियड t है, व्हाट कैन आई राइट, क्यू बी बाई एम into t is equal to 2 pi. So what is the t? T will be 2 pi m by qb. Okay, this is the time period. Okay, देखते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है। ओके, हमें टाइम पीरियड, सॉरी टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है, तो चलो मैं वैल्यू रख देता हूं। अभी हम क्या है ये 2 पाई इंटू एम बाई क्यू बी, चलो मैं रख देता हूं यहाँ पर वैल्यू। सो 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, लेट मी चेक, यही है ना भाई, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो देखो 2 पाई तो हो गया ये। ओके, और ये m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है आपका 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 30 kg होगा बेसिकली। ओके, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 8, और b क्या है आपका 10 टू दावर माइनस 1। ओके, सो अब ध्यान से देखो गाइस, ये कैंसिल हो गया, व्हाट आई गेट हियर 2 पाई इंटू 10 टू दावर minus 13 plus 4. Okay, what? So 2 pi into 10 to the power minus 4. This is 9. Okay, 10 to the power minus 4 सेकेंड। तो मैं अगर इसकी वैल्यू रखूं तो जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.414 होती है। ओके, पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली 3.414 होती है, 22/7। Oh, sorry, 3.14, not 41, 3.14. This is the value of pi. Okay, तो what will be this? ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल बिकम 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, एक्चुअली दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। ओके गाइस, सो नॉट दिस इज नॉट अ वैल्यू ऑफ पाई। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड। वर्मा जी ने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 6.3 इंटू 4, ठीक है, इसको आई कैन राइट 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।